हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में विक्रम सोलार आईपीओ के बारे में। कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया है सेकंड डे ये आईपीओ, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि क्या जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है अब कल के दिन कितना और एक्सपेक्टेड है, राइट। मतलब जितना आज सब्सक्राइब हुआ है इसके अलावा कितनी एक्सपेक्टेशंस है, क्यूआईबीज ने क्या किया, सब कुछ हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अब सिर्फ एक दिन बचा है किसका, विक्रम सोलार का, यानी कल का जब इस आईपीओ में आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 315 से 332 का प्राइस बैंड है। 45 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 2080 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1500 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का है ऑफर फॉर सेल 579 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, भले वो बीएसई हो या फिर एनएसई। सबसे पहले दोस्तों हम कल का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। देखिए कल तक ये आईपीओ करीबन 2% सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबीज से, 4 गुना के लगभग सब्सक्राइब हो गया था एचएनआईज से। रिटेल ने सब्सक्राइब किया था 1.43 टाइम्स, एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब किया था 1.06 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर विद इन 1 डे ये आईपीओ हमको 1.57 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन था 1.57 टाइम्स, वो अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया था। लेकिन आज कितना आता हुआ दिखा उसके सामने, चलिए अब सीधा इस पर बात करते हैं। क्यूआईबी से शुरू करते हैं। तो क्यूआईबी दोस्तों सेकंड डे भी आप कह सकते हैं इस आईपीओ को पूरा नहीं भर पाई, बल्कि आप कह सकते हैं आधा क्या, 1/3 भी नहीं भर पाई है। ओनली अभी तक दोस्तों 12% सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को। 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स के सामने ओनली 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ मियर 47 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि अभी तक दोस्तों क्यूआईबी का पैसा इस आईपीओ में आना शुरू नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि क्यूआईबी का पैसा नहीं आएगा, आएगा। कितना आएगा ये अपने आप में एक दोस्तों बड़ा सवाल है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर क्यूआईबी किसी आईपीओ को शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हैं, शानदार का मतलब क्या है कि इस आईपीओ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 to 100 टाइम्स के आसपास अगर सब्सक्रिप्शन निकल कर आ जाता है तो उसको आप बहुत शानदार कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। अब इस यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कितनी, राइट, इसमें कितना आना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 50 टाइम्स तो आना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए इससे होता क्या है, क्यूआईबी के पैसे से एक बात क्लियर जाती है कि डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट है, तो वो आईपीओ में पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा है। आपने दोस्तों रीसेंट आईपीओ देखे होंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट। अगर आप लास्ट कुछ आईपीओ देखेंगे, जैसे कि आज लिस्टिंग हुई रीगल की, राइट। अब रीगल में आपने क्या देखा कि दोस्तों जो लिस्टिंग हो रही है, राइट, वहाँ पर क्यूआईबी का पैसा अगर हमको बहुत अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि रीगल में 190 टाइम्स आया था, तो आज आप देखिए जो ग्रे मार्केट था 30%, उससे ऊपर लिस्ट हुआ कितना, ऑलमोस्ट 40%, 41% का। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए जो आईपीओ की जीएमपी नहीं दिख रही उतनी, उसके बावजूद भी ऊपर क्यों लिस्ट हो रहा है? बिकॉज क्यूआईबी का पैसा आ रहा है, पब्लिक का पैसा आ रहा है, सबका पैसा आ रहा है। तो जिसमें डिमांड आएगी वो आईपीओ दोस्तों अच्छे लिस्ट होंगे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमको वही देखना है कि क्यूआईबीज करते क्या है कल के दिन। अगर 50 गुना से ऊपर सब्सक्राइब कर दिया तो वो अपने आप में आप मान के चलिए शानदार सब्सक्रिप्शन आएगा। क्या मुझे लगता है 50 गुना से ज़्यादा आएगा? मुझे तो लगता है कि 50 गुना से ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज जिस तरह की कंपनी है, जिस तरीके का स्पेसिफिकली देखिए इसको एंकर्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला, वो भी अपने आप में काफ़ी शानदार था। तो उसी कारण क्यूआईबीज का पैसा आता हुआ दिखेगा। ये आप कह सकते हैं कौन पैसा ज़्यादा लगाता है, कि एफआई लगाता है, डीआई लगाता है, या फिर म्यूचुअल फंड लगाता है, या फिर अदर्स लगाता है। मैं सबसे सबका पैसा आता हुआ दिखेगा, और डीआई सबसे आगे रहेंगे, फिर एफआई हो सकते हैं, फिर अदर्स हो सकते हैं, और फिर म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। फिर आता है दोस्तों अगली कैटेगरी पे, जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 13.5 गुना दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 93 लाख शेयर के सामने 12 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 4000 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 13.35 टन सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब क्या है कि 62 लाख शेयर्स के सामने 8 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 2761 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में अभी तक हमको आते हुए दिखे। देखिए एक बात क्लियर है इस आईपीओ में भी कि पैसा तो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है एचएनआई कैटेगरी का। बिग एचएनआई ने 13 गुना सब्सक्राइब कर दिया, राइट, 2760 करोड़ रुपए लगा दिए। अब अच्छे आईपीओज में देखा जाए तो दोस्तों बिग एचएनआई 10 करोड़ तक जाता है। मीडियम आईपीओज में 6-7 हज़ार करोड़ तो लगाता है। यानी यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अभी 3 गुना और पैसा आ सकता है। यानी अगर दोस्तों ये 13 टाइम्स अभी आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, और मान लेते हैं कि हम इस आईपीओ में अभी 2700 करोड़ आया हुआ है, 7000 करोड़ तक भी अगर आ जाता है, राइट, तो बिग एचएनआई कैटेगरी ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 गुना सब्सक्राइब होगी। और उसको अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि लगभग 8 में से 1 को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मुझे लगता है। फिर स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। 13.85 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई भी सब्सक्राइब हो गया। मतलब क्या है कि देखिए 31 लाख शेयर के सामने 4 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 1432 करोड़ रुपये लगा दिया। यहाँ से स्मॉल एचएनआई में और डबल अप करके मान सकते हैं कि पैसा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 26 to 27 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हो सकता है। तो अगर 26 से 27 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, देन यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल पैसा आएगा, राइट,
वो 3000 करोड़ के आसपास लगभग। तो वो ये कि हर 27 या फिर हर 30 मोटा मोटी में से एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी लगती है मुझे स्मॉल इतना में। अब आते हैं रिटेल पे, राइट। रिटेल कैटेगरी 3.62 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 2 करोड़ 18 लाख शेयर सामने 7 करोड़ 90 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है, मतलब और कुल मिलाकर 2624 करोड़ रुपए लगाए गए। अब रिटेल मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से अगर और डबल भी जाती है, मतलब मेरे हिसाब से देखिए 4,500 करोड़ तक आ सकते हैं, 4 से 4,500 करोड़ आ सकते हैं। मतलब वही है कि रिटेल दोस्तों यहाँ से अगर डबल भी जाती है, राइट, अगर हम मान लेते हैं कि चलिए 2600 करोड़ रुपए अभी है, डबल हो जाएगी तो ये ऑलमोस्ट आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो 7-8 गुना तक जाता हुआ दिखेगा। तो वही है कि यहाँ लगभग 6 या फिर 7 में से एक को रिटेल में अलॉटमेंट मिल जाएगा। यानी रिटेल में याद रखिएगा पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की सबसे ज़्यादा होने वाली है, बाकी सब कैटेगरीज को अगर आप देखते हैं तब। तो सबसे ज़्यादा कहाँ चांसेस होंगे? रिटेल के अंदर। एम्प्लॉयड 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 24 करोड़ रुपए आए हैं। वही टोटल 4.73 टाइम्स यानी 6,891 करोड़ रुपीज़ टोटल मिलाकर हमको आते हुए दिखे अभी तक एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है, राइट, एज ऑफ नाउ, वो अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया है। मतलब सिवाय QIBs को अगर आप छोड़ दें तो बाकी कैटेगरीज तो पैसा लगा रही है, और 6-7 हज़ार करोड़ रुपए आना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। कल का दिन याद रखिएगा निर्भर करेगा कि QIBs क्या कर रहे हैं। अगर QIBs का पैसा यहाँ पर कम आता है, जैसे मैंने कहा 50 गुना से कम, तो ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग बात होगी। क्यों? बिकॉज इतना कम पैसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट। तो आई थिंक कल का दिन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि QIBs क्या करने वाले हैं। उसके आप देखेंगे कि HNIs भी, रिटेल भी उस हिसाब से पैसा लगाना शुरू कर देगा, राइट, क्योंकि आजकल सब QIBs को देख के पैसा लगाते हैं। तो वो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है QIBs का। तो वो हम बात करेंगे कल। एक वीडियो दोस्तों 2:30 पर भी आ जाएगा, जिसमें हम फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे, राइट, कि क्या करना है। और आज एक हम वीडियो बनाने वाले रात में, जिसमें हम बात करेंगे जो 4 IPOs अभी खुले हुए हैं, बल्कि 5 IPOs जो खुले हुए हैं, राइट, आज से याद रखिएगा एक और IPO खुला हुआ है। तो इन पाँचों में आपका कौन सा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, सेकंड, ऐसा एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम वो सब बात कर लेंगे। बिकॉज वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या प्रेफरेंस जगाना है हमारे हिसाब से, राइट। बाकी तो GMP उसमें बहुत एक्शन नहीं है, 48-50 इस तरह के आसपास ही ग्रे मार्केट घूम रही है। ये डिपेंड करेगा, देखिए सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन कम आता है तो ये 45 के आसपास भी चल जाएगी, उससे नीचे भी चल जाएगी। और सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है तो 50 को भी पार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी अच्छी बात यह है कि मेन बोर्ड IPOs की लिस्टिंग अच्छी हो रही है, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। SMEs में तो आप ध्यान रखिए बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट मेन बोर्ड में भी वो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते होता क्या है, इतने सारे IPO में होने आता है, इतने सारे IPOs में दिक्कत क्या आती है ना कि QIBs का भी पैसा दोस्तों डिवाइड होना चालू हो जाता है कि किसमें कितना जा रहा है, किसमें कितना जा रहा है। बट एक्सपेक्टेशंस है कि आता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया है, क्या अप्लाई कर दिया या फिर आप करेंगे आखिरी दिन अप्लाई, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।